हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस और मैं हूं शंकर जाट। आज का अपना जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन फॉर जॉब। किसी नौकरी के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। क्लास 11th और क्लास 12th दोनों क्लास में एप्लीकेशन फॉर जॉब जो है वो पूछा जाता है। तो उसका क्वेश्चन कैसे आता है वो देख लेते हैं अपन। तो राइट ए लेटर, एक पत्र लिखिए ऑफ एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र के रूप में, विथ करिकुलम विटई, सीवी जिसको कहते हैं सीवी, सीवी के साथ। तो एक प्रार्थना पत्र लिखिए सीवी के साथ फॉर द पोस्ट ऑफ ए एलडीसी, एक एलडीसी की पोस्ट के लिए सीवी के साथ एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये जो है एप्लीकेशन फॉर जॉब की कैटेगरी में आता है। तो इसको कैसे लिखा जाता है अपन सीख लेते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो हाँ मित्रों, अपन देखते हैं कि किस प्रकार एक सीवी के साथ एक एप्लीकेशन फॉर जॉब या लेटर फॉर जॉब लिखा जाता है। तो अपन ने लिखा है एप्लीकेशन फॉर जॉब, जॉब के लिए प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन। जैसा कि अपन ने लेटर का फॉर्मेट पढ़ा है, तो लेटर का जो फॉर्मेट होता है उसी तरह से ये लेटर भी लिखा जाएगा। तो सबसे पहले अपना जो लेटर का फॉर्मेट है वो है कि सबसे ऊपर ही ऊपर जहाँ से अपन लेटर लिख रहे हैं वो एड्रेस आता है। और चूंकि यहाँ अपना मान लो अपन जयपुर से एड्रेस लेटर लिख रहे हैं तो अपना एड्रेस जो आएगा वो जयपुर का आएगा। तो मैंने लिखा है आदर्श कॉलोनी जयपुर। तो ये अपना एड्रेस हो गया आदर्श कॉलोनी जयपुर। तो ये अपना एड्रेस हो गया है आदर्श कॉलोनी जयपुर। दूसरा, एड्रेस के जस्ट नीचे वाली लाइन में अपन ने सीखा है कि जिस डेट को अपन लेटर लिख रहे हैं उस वो डेट आती है। तो जैसे मैं लेटर जो लिख रहा हूँ वो 18 को लिख रहा हूँ, तो मैंने लिख दिया 18 जनवरी 2022, 18 जनवरी 2022। तो सबसे ऊपर जहाँ से अपन लेटर लिख रहे हैं वो एड्रेस, उसके बाद जिस डेट को अपन लेटर लिख रहे हैं वो डेट, जैसे 18 जनवरी को लिख रहा हूँ तो 18 जनवरी 2022। उसके बाद लेटर आप किसको लिख रहे हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन फॉर जॉब है और इसका जो है एडवर्टाइजमेंट आया है और उसके रिप्लाई में अपन ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो अब उसमें आएगा कि आपको किसको लेटर लिखना है। अगर नहीं भी आए तो आपको अपनी मर्जी से कोई जो भी है उसमें संस्था का हेड है उसको लिखना है। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कार्यकारी अधिकारी, द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वेस्ट सेंट्रल रेलवे कोटा। तो मैं जो लेटर लिख रहा हूँ द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को लिख रहा हूँ और वेस्ट सेंट्रल रेलवे कोटा को लिख रहा हूँ। तो जयपुर से मैं लेटर लिख रहा हूँ और मैं आवेदन कर रहा हूँ जो वेस्ट सेंट्रल रेलवे में एलडीसी के लिए आवेदन कर रहा हूँ और वहाँ का जो द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसको मैं लेटर लिख रहा हूँ। तो यहाँ इसकी बजाय आप चेंज भी कर सकते हैं, जो आपको प्रश्न में पूछे वो आपको लिखना है, द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वेस्ट सेंट्रल रेलवे। अगर मान लो आप किसी स्कूल में एलडीसी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप लिख देंगे कि द प्रिंसिपल और स्कूल का नाम आ जाएगा। अगर आप किसी होटल के लिए एलडीसी की आवेदन कर रहे हैं तो होटल का नाम आ जाएगा। और किसी इंस्टीट्यूट के लिए, किसी फैक्ट्री के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उसका नाम आ जाएगा, संस्था के हेड का नाम आ जाएगा और फिर वो जहां आप आवेदन कर रहे हैं वो संस्था फर्म का नाम आ जाएगा। फिर आएगा सब्जेक्ट। अपन लेटर लिख रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी, इसमें जैसा कि दिया था फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी, तो अपना सब्जेक्ट ये हो जाएगा फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी, एलडीसी की पोस्ट के लिए आवेदन। सर कॉमन आएगा, सब में सर लिखना ही है। और इस एप्लीकेशन फॉर जो जॉब है उसमें आपको ये 2 लाइनें फिक्स याद करनी है, चाहे कोई सा भी आपके एप्लीकेशन फॉर जॉब आ जाए आपको यही लिखना है। लेटर की मेन बॉडी यही होगी। बहुत सिंपल तरीका है आपको कि इन दोनों लाइनों को आप याद करना है। अगर एप्लीकेशन फॉर जॉब में आपको अगर मान लो फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी, फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर, फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट या और किसी पोस्ट के लिए लिखना पड़े तो भी यहाँ जो है मेन बॉडी लेटर की यही होगी। इसमें कुछ थोड़े बहुत चेंज जो करने होंगे वो क्वेश्चन के आधार पे आपको करने हैं। तो अपन लिख रहे हैं कि इन रेस्पॉन्स टू यूर एडवर्टाइजमेंट, आपके विज्ञापन के उत्तर में, इन द राजस्थान पत्रिका में ऑन 15 जनवरी 2022, जो 15 जनवरी 2022 को आया है। तो आपका विज्ञापन जो राजस्थान पत्रिका में 15 जनवरी 2022 को आया है उसके जवाब में आई ऑफर में प्रस्तुत कर रहा हूँ माई कैंडिडेचर, मेरी उम्मीदवारी फॉर द एबव मेंशन्ड पोस्ट, उपयुक्त पोस्ट के लिए मैं अपनी उम्मीदवारी कर रहा हूँ या उपयुक्त पोस्ट के लिए मैं अपने आप को अभ्यर्थी के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ।
फिर इसकी एंडिंग लाइन जो हो जाएगी, इफ़ आई एम गिवन ए चांस, यदि मुझे अवसर दिया जाता है तो आई प्रोमिस, मैं वादा करता हूँ, टू सर्व द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, अपनी क्षमता के अनुसार सबसे अच्छी सर्विस देने का, सबसे अच्छी सेवा देने का मैं वादा करता हूँ। तो ये जो भी एप्लीकेशन फॉर जॉब आएगी या लेटर फॉर जॉब आएगा उसमें ये लाइनें फिक्स होती। ये इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट, आपके विज्ञापन के जवाब में, इन द राजस्थान पत्रिका, या मान लो दूसरे पेपर में आया तो वो नाम आ जाएगा। ऑन 15 जनवरी 2022, जो भी तारीख है वो आ जाएगी। आई ऑफर माई कैंडिडेचर, मैं अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत करता हूँ, फॉर द एबव मेंशन पोस्ट, उपरोक्त बताई गई पोस्ट के लिए। इफ आई एम गिवन ए चांस, यदि मुझे अवसर दिया जाता है तो आई प्रोमिस टू सर्व द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, तो मैं अपनी क्षमता के अनुसार सबसे अच्छी सर्विस देने का वादा करता हूँ। तो ये लाइन फिक्स आपको याद करनी ही है। फिर अपन लिख देंगे थैंक्स, और थैंक्स के बाद अपन लिखेंगे यूअर्स फेथफुली, क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर है और फॉर्मल लेटर में यूअर्स फेथफुली अपना आता है। तो अपन लिखेंगे यूअर्स फेथफुली, और फिर आप जो है आपका नाम आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ काल्पनिक नाम लिया है सरोज, और फिर एनक्लोज्ड संलग्न, और संलग्न के बाद लिख देंगे अपन सीवी। तो अपन देख लेते हैं कि सीवी कैसे बनाते हैं, वो इसके साथ आपको बनाना है। तो सीवी भी अपन बना देते हैं। तो लेटर आपको समझ में आ गया होगा। सबसे ऊपर ही ऊपर जहाँ से लेटर लिख रहे हैं वो स्थान का नाम, फिर डेट, फिर जिसको लेटर लिख रहे हैं वो उसका पदनाम आ जाएगा, संस्था का नाम आ जाएगा, फिर कहाँ है वो संस्था, वो स्थान का नाम आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा कि फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी, फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर या फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर, जो भी आपकी पोस्ट है वो आ जाएगा। फिर सर, और सर के बाद ये लाइन जो है फिक्स है, 2 लाइन ऊपर और एक उसकी क्लोजिंग लाइन, कि इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन राजस्थान पत्रिका ऑन 15 जनवरी 2022 आई ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द एबव मेंशन्ड पोस्ट। और इसकी एंडिंग लाइन है, इफ आई एम गिवन चांस आई प्रोमिस टू सर्व द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। फिर थैंक्स आ जाएगा, और फिर योर्स फेथफुली, और फिर आपका नाम, आपको जो भी है पेपर में नाम दे तो वो लिखना है, नहीं तो आपको अपना रोल नंबर लिखना है, और फिर आपके एनक्लोज्ड संलग्न करके आप सीवी लिख देते हैं। तो सीवी या रिज्यूम जो भी आपको पूछा है वो लिखना है। चूँकि इसमें सीवी पूछा है तो अपन सीवी लिखेंगे। अब सीवी कैसे बनाते हैं ये भी अपन लिख लेते हैं इसके साथ। सीवी सीवी जो आप बनाएंगे उसमें मुख्य बिंदु क्या होंगे वो अपन देख लेते हैं। तो सबसे ऊपर ही ऊपर आपको लिख देना है सीवी, करिकुलम विटाई भी लिख सकते हैं उसको, सीवी भी लिख सकते हैं। और उसमें आपको सबसे ऊपर ही ऊपर लिखना है नेम। तो आप अपना नाम लिख देंगे, अगर पेपर में कोई नाम दिया तो उस काल्पनिक नाम के आधार पर सीवी बना लेंगे, नहीं तो आप स्वयं का नाम भी लिख सकते हैं। तो सीवी में सबसे पहले नेम, फिर आ जाएगा फादर्स नेम, पिता का नाम क्या है वो लिखना है, फिर एड्रेस, पूरा पता लिखना है, मोबाइल नंबर लिखने हैं। यहाँ आप परीक्षा की दृष्टि से 00 लिख देते हैं। जैसे मान लो मैंने इसमें सरोज लिया था तो मैंने नाम लिख दिया जैसे सरोज, फादर्स नेम रामलाल जी तो मैंने लिख दिया रामलाल जी। मान लो इसका एड्रेस है उसमें दिया है, एड्रेस अपन ने लिखा है कि आदर्श कॉलोनी जयपुर अपन ने लिखा है, तो अपना यहाँ एड्रेस लिख देंगे आदर्श कॉलोनी जयपुर। फिर मोबाइल नंबर, आपको परीक्षा में मोबाइल नंबर नहीं लिखने हैं, आप 00 लिख सकते हैं। ईमेल, आप कोई भी काल्पनिक ईमेल लिख सकते हैं, सरोज 1998@gmail.com, कुछ भी आप बना के लिख सकते हैं। फिर क्वालिफ़िकेशन, आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है इसको आपको थोड़ा विस्तृत लिखना है। तो इसमें आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है या प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन जो भी है वो लिखनी है आपको, कि सीनियर सेकेंडरी कब की, कौन से बोर्ड से की, बीए बीकॉम कौन से यूनिवर्सिटी से किया वो लिख सकते हैं। आपकी कंप्यूटर में कोई स्पेशल क्वालिफ़िकेशन है तो वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। एक्सपीरियंस, मान लो आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो वो भी लिख देंगे, कहाँ है वो भी इसके साथ जोड़ देंगे। स्किल्स, आप में कोई विशेष कौशल है तो वो भी आपको बताना है। तो इस प्रकार से आपको सीवी इसके साथ अटैच करना है। तो परीक्षा में ये आप आराम से एप्लीकेशन फॉर जॉब या लेटर फॉर जॉब लिख देंगे। निश्चित रूप से ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।